पॉडकास्ट विद सौरभ राय में आप सभी का स्वागत है। झारखंड और पूरे देश के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा योगदान होता है और चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जो है FGCCI वो झारखंड सरकार और इंडस्ट्रीज के बीच जो दूरियां हैं उसको पाटने का कार्य करती है। जो डेवलपमेंट कार्य आप इंडस्ट्रीज में देखते हैं कहीं ना कहीं FGCCI का एक बड़ा योगदान उसमें रहता है। इंडस्ट्रीज का झारखंड में स्थापना और झारखंड के डेवलपमेंट में इंडस्ट्रीज का रोल को लेकर आज विशेष चर्चा हम करेंगे FGCCI के जनरल सेक्रेटरी आदित्य मल्होत्रा जी के साथ। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे शो में। सौरभ जी, बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आपने इस तरह का कार्यक्रम जो है दर्शकों के बीच में आज जो समस्याएं हैं उद्योग और व्यापार में इसके प्रति सरकार का ध्यान आकृष्ट करना, समस्याओं का कैसे निष्पादन हो, कैसे यहाँ पर झारखंड की अर्थव्यवस्था बढ़े, यही कार्य फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स करता है। ये हमारे राज्य की एपेक्स बॉडी है जिसमें ट्रेड, उद्योग और सारे प्रोफेशनल्स सम्मिलित हैं और सरकार की जो नीतियां होती हैं, जो पॉलिसी मेकिंग होती है, उसमें हम लोग इंटरवेन करते हैं और हम लोग उनको बेहतर सुझाव देते हैं जिससे यहाँ का जो बिजनेस का वातावरण है वो बढ़िया हो, कैसे झारखंड में पूंजी निवेश बढ़े, अन्य राज्यों से यहाँ पर पूंजी निवेश हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी कैसे पूंजी निवेश झारखंड में बढ़े। इसके लिए फेडरेशन हमेशा से अपना जागरूकता का काम करता है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो व्यापार जगत की जो आवाज है वो फेडरेशन ही होती है। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बंगाल गए थे, बंगाल सरकार के आमंत्रण पे, और वहां जाके उन्होंने जितना उत्साहवर्धन किया उद्योग को लेके, निश्चित रूप से हमारा झारखंड के जितने भी हमारे जो उद्योग और व्यापार से जुड़े लोग हैं बहुत ही उत्साहित हैं। क्योंकि देखिए, पूरे देश का 40% खनिज संपदा वो हमारे प्रदेश में पाया जाता है। इसमें ना ही केवल नॉर्मल मिनरल्स हैं लेकिन क्रिटिकल मिनरल्स भी हैं। यहाँ पर थोरियम मिलेगा, यूरेनियम, माइका, लिथियम, कॉपर, बॉक्साइट, कार्बन, तमाम तरह की चीजें झारखंड में आपको उपलब्धता है। सर, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, वेस्ट बंगाल में जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया था, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी वहां मौजूद थे और उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए एक बयान दिया था। उनका कहना है कि ऐसे कई इन्वेस्टर्स हैं जो कि झारखंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। लगभग 26,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट का ऑफर भी आ चुका है। ये कितना झारखंड के लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो? देखिए सौरभ जी, ये जो वहां पर अनाउंसमेंट हुई है 26,000 करोड़ और 15,000 लोगों को इसमें अनुमान है कि रोजगार मिलेगा। निश्चित रूप से ये जो बहुत ही अच्छा सकारात्मक अनाउंसमेंट है। अब धरातल पे हम लोग कितना इसको ला पाएंगे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा यहाँ पर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम लोग जो बात करते हैं और जो वातावरण हम लोग को मिलना चाहिए, और हमारे झारखंड में यहाँ बहुत समस्याएं हैं। जैसे आप देखिएगा, सबसे प्रमुखता से यहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। दूसरा, यहाँ पर बिजली की भी समस्या है। कामगार झारखंड के वो अन्य राज्यों में जाते हैं औद्योगिक कार्य के लिए, उनको अगर यहाँ पर रोजगार मिलेगा तो निश्चित रूप से पलायन रुकेगा और सरकार को भारी राजस्व की आमदनी हो सकती है। ये एक और मुद्दा है जो मैं आपका ध्यान इसमें आकर्षित करना चाहूंगा। यहाँ के जो अभी तक जो ऑलरेडी हमारे जो उद्योग हैं, व्यापार है, इनमें भी बहुत क्षमताएं हैं अपने उद्योग को विस्तार करने का, उसको स्केल अप करने का। उनकी जो समस्याएं हैं और उनके जो आज दिक्कतें हैं
उनके बारे भी सरकार को सोचना चाहिए, उनके साथ हैंड होल्डिंग करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए उनको यहाँ पर कार्य करते करते एक्सपीरियंस भी हो गया है और वो बेहतर से यहाँ का इकोसिस्टम को समझ पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बाहर का जो पूंजी निवेश हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ का जो घरेलू, यहाँ के जो ऑलरेडी जो हमारे बीच में उद्योगपति हैं, जो लोग काफ़ी दिनों से बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं, इनको भी हम लोग को इनको भी विश्वास में लेना चाहिए और उनको भी बढ़ावा देने का काम करना चाहिए। सर, आपने लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठाया है। ये कहीं ना कहीं झारखंड के जो युवा हैं जो कि आगे आना चाहते हैं बिजनेस में, उनके लिए हडल का काम कर रहा है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों के अंदर कई ऐसे घटनाएं राजधानी रांची में भी हो चुकी है जो कि बिजनेसमैन के माइंड में एक डर का भी वातावरण क्रिएट कर दिया है, जिसको लेकर आप लोगों ने भी मुख्यमंत्री जी से भी भेंट किया था कुछ दिन पहले। तो क्या ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है झारखंड के बिजनेसमैन के लिए? देखिए, ये तो आपने सही कहा। इस तरह का जो घटनाएं होती हैं, एक व्यापारी और एक उद्योगपति को क्या चाहिए? उसको एक भय मुक्त वातावरण चाहिए, पीस ऑफ माइंड होना चाहिए। वो अपना जब पूंजी लगाता है और उस पूंजी के लगाने के साथ इतने लोगों को वो रोजगार दे पाता है, सरकार को इतना राजस्व भी दे पाता है, लेकिन अगर हम लोग उसका गारंटी नहीं लेते हैं, उसकी सुरक्षा की गारंटी लेना सरकार का दायित्व है। मुझे लगता है बिजनेस फ्रेटर्निटी को, सरकार को उनकी सुरक्षा की गारंटी लेनी पड़ेगी, तब एक ऐसा वातावरण बनेगा प्रमुखता से। क्योंकि देखिए, बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसे का लेन देन भी होता है, आपकी जो महंगी आइटमें हैं उसका भी आना जाना होता है। अगर उसको हम लोग सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? जो बेहतर जो हमारे बिजनेसमैन हैं वो अन्य राज्यों के लिए कूच करेंगे और फिर वो झारखंड जो आज तकरीबन हम लोग अंतिम पायदान पे हैं, वो हम लोग विकास की राह पे नहीं चढ़ पाएंगे, हम लोग एक विकसित राज्य नहीं कह पाएंगे। तो प्राथमिकता से मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर को, सरकार को इसको, और खासकर जो बिजनेस वर्ग है उनके लिए भी काफ़ी उसको महत्व देना चाहिए। और जो देखिए अखबार के माध्यम से ऐसी घटनाओं का जिक्र फिर पूरे देश में हो रहा है, तो बाहर से जब आदमी संकलन करता है कि मैं वो झारखंड में आके पूंजी निवेश करूंगा, तो उसको लगता है कि नहीं, वहाँ पर काफ़ी स्थिति बढ़िया नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक कठोर कदम उठाते हुए सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए, थाना हिसाब से, एक एक एरिया हिसाब से, कि उसकी पूरी जवाबदेही उस क्षेत्र के जो इंचार्ज होंगे उनकी होगी। और अगर ज़्यादा वारदातें होती हैं तो फिर वो उनका तबादला भी होगा। और एक विश्वास जीतने की बात है, जो जितने भी व्यापारी हैं उनके बीच में एक सरकार को एक विश्वास जगाना होगा कि नहीं, हम लोग आपके साथ हैं और आपके बारे और आपकी सुरक्षा के बारे में चिंतित है। सर, एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपने उठाया है लॉ एंड ऑर्डर का। हमारा प्रयास होगा कि आपका जो आवाज है वो झारखंड सरकार तक भी पहुंचे। दूसरा सवाल सर रहेगा आपसे कि झारखंड के कई युवा है जो कि अपना स्टार्टअप्स ओपन करना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली वगैरह में MBA चाय वाला से लेकर कई ऐसे स्टार्टअप आप देख रहे होंगे। जोमेटो भी एक स्टार्टअप ही के तहत तैयार किया गया स्टार्टअप है। तो ऐसे स्टार्टअप कई युवा शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ युवाओं को ये डर भी सताता है कि हम इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा डूब जाएगा, उसके बाद हम क्या कुछ करेंगे। एक बिजनेसमैन होने के नाते आप उन युवाओं को क्या टिप्स देना चाहिए? देखिए, स्टार्टअप जो है, नवाचार, ये एक बहुत बड़ी रोजगार सृजन करने का एरिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा कि गत 4 तारीख को अटल इनोवेशन लैब जो है उसका वो चालू किया गया, जिसके तहत सरकार ने ये फैसला लिया है कि 2028 तक झारखंड में कम से कम 1000 स्टार्टअप आए। आपको बड़ी प्रसन्नता होगी जान के
कि ऑलरेडी अभी कम से कम गत दिन तक 20-25 लोगों ने वहां रजिस्टर कर लिया है। पुराने स्टार्टअप का भी जो रजिस्ट्रेशन हुआ था 107 लोगों का हुआ था, लेकिन क्योंकि ये प्रक्रिया बंद थी, अब उन लोगों को भी सम्मिलित किया जाएगा, उनकी परेशानियों को सुना जाएगा और तमाम जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जितने भी प्रावधान हैं, जितने भी उसमें सब्सिडी है, जितना भी उसमें हैंड होल्डिंग है, वो सब किया जाएगा। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यहाँ पर झारखंड में आने वाले दिनों में नवाचार में बहुत संभावनाएं हैं। काफी लोग इसमें आएंगे, युवक आएंगे इसमें। युवक को जब पता लग जाए कि राज्य सरकार नवाचार को इतनी प्राथमिकता दे रही है, तो वो अन्य राज्य में क्यों जाएंगे? वो इसी राज्य में रहेंगे, एक अच्छा वातावरण देखेंगे। और आज सरकार के पास भी अगर आप देखिए तो रोजगार को देने के लिए बहुत लिमिटेशंस हैं। जितने लोगों को नौकरी चाहिए उतने को नौकरी नहीं दिया जा सकता है। तो नवाचार जो है एक अच्छा माध्यम रहेगा झारखंड के विकास के लिए और यहाँ के युवा को रोजगार मिलने के लिए। सर, एफजीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर आप पद संभाले हुए हैं, कई कार्य ऐसे हुए हैं जिसमें आपका योगदान काफी सराहनीय रहा है। हम जानना चाहेंगे सर कि एक सफल बिजनेसमैन तक पहुंचने के लिए क्या कुछ स्ट्रगल रहा, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा? देखिए, ये जो आपने बात कही, ये तो काफी इस पे लंबी चौड़ी डिस्कशन हो सकती है, लेकिन सक्सेस का जो मंत्र होता है, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और अपने आप में विश्वास करना, अपना लक्ष्य को कैसे पाना और लक्ष्य के प्रति जो हमें ईमानदारी से जो हमें कार्य करना है उसको करना। लक्ष्य पा पाना, किसी को लक्ष्य ज्यादा समय में मिलता है, किसी को अल्प समय मिलता है, किसी को कम मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है। निराश कभी नहीं होना है, लगातार प्रयास जारी रखना है, कभी हिम्मत नहीं हारना है और सबसे ज्यादा अपने आप पे विश्वास रखना है कि हमारे में एक सामर्थ्य है और अगर हम अपना सामर्थ्य को ला सकते हैं आगे, तो हम लोग जो खुशहाली लाते हैं वो अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए ही नहीं, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए और फिर पूरे संसार के लिए वो एक जीत का विषय होता है। सर, हम देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से एफजीसीसीआई द्वारा राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में इंटरनेशनल नेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन किया जाता है। यह कैसे झारखंड को डेवलपमेंट से जोड़ेगा और यहाँ के युवाओं को एक तरफ से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा अहम सवाल किया है। इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर, इसमें देखिए इस बार 8 देशों के प्रोडक्ट्स और 15 राज्य उनके प्रोडक्ट्स आज इस मेले में आपको देखने को मिलेगा। कुल 35,000 प्रोडक्ट्स हैं। इस मेले का आयोजन करने के पीछे हम लोग का जो सोच है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोडक्ट्स एक छत के नीचे कंज्यूमर्स को देखने को मिलेगा। ये काफी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स हैं, काफी वाजिब दाम में मिलेंगे और बहुत सारे ऐसे इसमें प्रोडक्ट्स हैं जो आपको सामान्य तर से बाजार में उपलब्ध नहीं है। यहाँ के जो व्यापारी और यहाँ के जो उद्योग के लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बेहतर ये मौका है। ये प्रोडक्ट्स को देख के इनके निर्माताओं से वो लोग वार्ता को साझा करेंगे। अपने प्रोडक्ट्स को भी दर्शाने के लिए, झारखंड में जो निर्मित प्रोडक्ट्स हैं उसको भी दर्शाने के लिए एक ये बहुत ही अच्छा प्रयास रहता है। और खासकर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र, हमारी जो महिलाएं हैं और हमारे जो कुटीर उद्योग हैं, उनको कोई मार्केट नहीं मिल पाता है। तो आज इस मेले के माध्यम से उनको एक मार्केट मिल रहा है, साथ ही साथ उनको
अन्य राज्यों से जो प्रोडक्ट्स आए हैं उसको देखने का, समझने का मौका मिल रहा है, कोलैबोरेट करने का मौका मिल रहा है। और जहां तक हम लोग बात करें उपभोक्ता की, कंज्यूमर की, उसके लिए तो एक बल्ले बल्ले है। उसको आज ई कॉमर्स के तहत काफी खरीदारी करता है, लेकिन उसको सामान को पहले देखने का मौका नहीं मिलता है। यहाँ पर एक ही छत में, एक अच्छे वातावरण में इतने सारे प्रोडक्ट्स होने से वो उसको परख सकता है, देख सकता है और सही निर्णय ले सकता है। और ये मेला हम लोग हर साल आयोजन करते हैं जीएस मार्केटिंग के साथ संयुक्त रूप से। और इस मेले में हमारे राज्य के जो जितने भी गवर्नमेंट और हमारे जो माननीय मंत्रीगण, मुख्यमंत्री, हमारे गवर्नर, ये सारे जो लोग हम लोग को प्रोत्साहन कर देते हैं आके। और ये हम लोग का हर साल हमारी कोशिश है कि इसको और बेहतर करें, इसको और बड़ा करें, और ज़्यादा इसको बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करें। और रांची की जनता का भी बहुत आभार रहता है कि वो हमारी जो मेहनत है और हमारी जो सोच है उसको वो लोग अप्रिशिएट करते हैं। अब देखिएगा, इस मेले के दौरान हम लोग के हर दिन कम से कम 2 कार्यक्रम होते हैं। अभी आज के दिन एक कार्यक्रम चल रहा है पेंटिंग का, जिससे क्या है, यहाँ के जो बच्चों में जो प्रतिभा है उनको हम लोग एक मंच प्रदान करते हैं। और बच्चों को पुरस्कार जब मिलता है और उनके अभिभावकगण भी आते हैं, निश्चित रूप से ये एक लॉन्चिंग पैड भी है। आगे चल के हमने देखा है कि यही बच्चे जिनमें बहुत हुनर है वो राज्य का नाम आगे लेके जाते हैं, देश का नाम आगे लेके जाते हैं। और चेंबर ऑफ कॉमर्स हमेशा ऐसी कोशिशों में लगा रहता है जिससे कि राज्य का विकास हो, यहाँ के युवागण का विकास हो, यहाँ के बच्चों को भी एक मंच मिले, उनका भी सर्वांगीण विकास हो। और यही कोशिशों के साथ हम लोग कार्यक्रम करते आए हैं। सर, एक यूथ होने के नाते मन में सवाल उठ रहा है जो आपसे करना निश्चित तौर पर सटीक है। स्टार्टअप जो अभी हम लोग के मित्रगण कर रहे हैं, चाहे वो MBA चाय वाला हो या चाय सुट्टा बार जैसी कंपनीज हैं, जो स्टार्टअप करके पूरे देश में अपना एक नाम और मुकाम हासिल कर चुका है, तो क्या आपको लग रहा है कि जो नया जो स्टार्टअप है वो डिग्री के नाम लेकर करने से ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिल रहा है, जैसे MBA चाय वाला हो? देखिए, हम बहुत अच्छा आपने सवाल किया। निश्चित रूप से पढ़ाई और फिर बिजनेस की पढ़ाई का हमें लाभ बिजनेस करते समय मिलता है, लेकिन स्टार्टअप एक बेहतर योजना, एक बेहतर आइडिया, एक बेहतर प्रोडक्ट, ये हर आदमी के मन में होता है। और जो अच्छी कल्पना कर लेता है, कोई अच्छा सोच लेता है और जो अपने आप में विश्वास करता है, वो स्टार्टअप उसको ही अप्रिशिएट करती है। और स्टार्टअप के माध्यम से जो कम पढ़े लिखे भी हैं उनको भी अवसर में कोई कमी नहीं रहती है। बस आपके पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट या एक बेहतरीन आइडिया होना चाहिए और आपके अंदर लगन होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए कि मैं इस अपने प्रोडक्ट, अपने आइडिया को लोगों के पास अगर लेके जाता हूं तो उनका भी जो है इसमें बेनिफिट होता है। बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, जो कि युवाओं को काफी मदद पहुंचाएगी स्टार्टअप ओपन करने में। एक अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल रहेगा सर आपसे। हाल में केंद्रीय बजट पेश किया गया, उसमें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि 5 लाख तक का क्रेडिट कार्ड में जो स्टार्टअप कर रहे हैं, MSME से जो जुड़ रहे हैं, उनको 5 लाख तक का लिमिट दिया जाएगा। ये कितना महत्वपूर्ण आप मान रहे हैं? देखिए, हम लोग विकास की बात जब करते हैं तो केंद्र सरकार का जो मंतव्य है विकसित भारत 2047, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर भारत को एक विकसित देश में आना है तो हमारा हर राज्य विकास करेगा, तभी ये सपना पूरा होगा। और आपने अगर केंद्र सरकार का जो मंतव्य को देखा होगा तो उसमें था कि विकसित भारत 2047 पूर्ववर्ती राज्य ये ग्रोथ इंजन के रूप में आएंगे। कहने का ये तात्पर्य है
कि जितने भी पूर्ववर्ती राज्य हैं, अगर अन्य राज्यों के समक्ष उनमें जो गति, उसमें जो ग्रोथ रेट, उसमें जो विकास दर है वो ज्यादा नहीं होगा तो ये बात पूरी नहीं हो पाएगी। झारखंड मुझे लगता है जितने भी पूर्ववर्ती राज्य हैं उसमें शायद वो सबसे अहम राज्य है जो ये हाई ग्रोथ रेट दे सकता है। कैसे? यहाँ पर जो प्रचुर हमारी जो खनिज संपदा है, यहाँ के जो हमारे जो मैन पावर है, हमारे जो कामगार हैं, रॉ मटेरियल की जो हमारे प्रचुर यहाँ पर आप देखेंगे कोयला है। इस बार जो केंद्र सरकार का जो स्कीम आया है कि 100 गीगावाट्स का न्यूक्लियर पावर का जनरेशन का, तो आपको बतला दें कि हमारे झारखंड में भी न्यूक्लियर पावर की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। जादूगोड़ा में हमारा यूरेनियम का बहुत रिजर्व्स है और अगर ये न्यूक्लियर पावर को हम लोग इस्तेमाल कर सकें और झारखंड को कैसे हम लोग एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में लाएं, कैसे यहाँ पर फिनिश गुड्स का उत्पादन हो, कैसे यहाँ से पलायन रुके, ये सारी बातें हम लोग समय समय पे हमारे राज्य सरकार के साथ वार्ता में बतलाते हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि पिछले दिन हमारे जो माननीय हैं उद्योग मंत्री हमारे बीच आए थे और हमारी बातों को उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से सुना और हमें बहुत आशा दिया कि भविष्य में हमारी जितनी भी सुझाव हैं राज्य सरकार उनको समझेंगे और कैसे यहाँ पर एक बहुत बढ़िया वातावरण बने कि ताकि झारखंड आज जो अंतिम पायदान पे खड़ा है, एक लंबी छलांग लगाते हुए उन्नत राज्यों के बीच विकसित राज्यों के रीप आगे बढ़े, ये सभी लोगों की कोशिश है। यही बात चेंबर भी हमेशा बात करता है। थैंक यू आदित्य जी, हमें समय देने के लिए और इतने बहुमूल्य बात कही है आपने, जो कि युवाओं को काफ़ी मदद पहुंचाएगी, खासकर झारखंड के जो युवा हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से हमारे पॉडकास्ट विद सौरभ राय के चैनल में आदित्य मल्होत्रा जी ने अपने सब रखे हैं, अपने विचार रखे हैं, जो कि निश्चित तौर पर झारखंड के युवाओं के लिए भी काफ़ी मददगार साबित होगी।